हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम क्या पढ़ेंगे? ये हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक और मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट है और ओशंस हैं उन उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबने अलग अलग थ्योरी दी थी। सबसे पहले हमने देखा कि अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग आया था हमारा, उससे पहले एक कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी गई थी। तो हर एक थ्योरी का अपना अपना ड्रॉबैक था, जो हमारी उसके साथ नेक्स्ट थ्योरी आती है वो उस ड्रॉबैक को फुलफिल करती है। मतलब वो उसको जो ड्रॉबैक्स हैं हमारी जो पिछली थ्योरी के, वो उसको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की सोचती है। देखिए, आज हम करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक का मतलब यहाँ पे प्लेट क्या है? प्लेट हम किसको बोल लेंगे? लिथोस्फेरिक स्लैब है। लिथोस्फेरिक स्लैब, मैंने पिछली बार आपको क्या बताया था? जो हमारी क्रस्ट है प्लस में अपर मेंटल का कुछ पोर्शन क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? हमारा लिथोस्फेयर कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो हमारा जो ये प्लेट है जो क्या है? क्रस्ट है प्लस अपर मेंटल सम पोर्शन। ये जो है ये फ्लोट करती है किसके ऊपर? एस्थेनोस्फेयर के। जो मैंने आपको बताया था ना, सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा। जो हमारी क्रस्ट थी किससे बनी थी? सियाल से। और जो हमारा ये मेंटल वाला पोर्शन था ये किससे बना था? सीमा से। तो जैसे जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये जैसे ये एस्थेनोस्फेयर है हमारा, यहाँ पे ऊपर इसके क्रस्ट है सारी, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा एस्थेनोस्फेयर है। देखिए, ये एस्थेनोस्फेयर है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं? ये जो एस्थेनोस्फेयर जो सेमी मोल्टन स्टेट में है, यहाँ पर तो ये डाइवर्ज कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब ये ऊपर वाली प्लेट भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे डाइवर्ज करेगी। और यहाँ पे इस साइड हम देखते हैं तो ये आपस में क्या हो रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, दोनों एक तरफ जा रहे हैं। तो ये ऊपर वाली प्लेट क्या होगी? कन्वर्ज होगी। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि हमारी जो ये प्लेट है, जो लिथोस्फेरिक स्लैब है हमारी, ये पहले जो हमने पहले वाला देखा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, उसमें तो उसने बताया था कि कॉन्टिनेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। जो हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला था उसने ओशन और सी को के बारे में बताया था। लेकिन जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये 1967 में इवोल्व हुई थी। किसने दी थी ये? मैकनीज ने, पार्कर ने और मॉर्गन ने। हाँ, इन्होंने क्या बताया हमें? जो हमारी प्लेट है ये ज़रूरी नहीं है किसी, क्या है, ये सिर्फ कॉन्टिनेंट ही होगी, कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, या फिर ये ओशन वाली ही होगी। इन्होंने कहा इन्होंने पूरे वर्ल्ड को मेजर और माइनर प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी जो प्लेट है, हम किसके बेसिस पे इनको नेम देंगे? एक तो इन्होंने कहा कि कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं। और दूसरा इन्होंने क्या कहा कि हमारी कोई भी प्लेट है, ज़रूरी थोड़ी है उसके ऊपर सिर्फ ओशन ही होगा। कुछ पार्ट उसका ओशन का होगा, कुछ उसका कॉन्टिनेंट का होगा, उसका ओशन होगा। लेकिन उसकी नेमिंग किसके अकॉर्डिंग होगी कि कौन सा पार्ट उसको ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? ओशन पार्ट ज़्यादा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? ओशनिक प्लेट। और अगर हमारा कॉन्टिनेंट पार्ट ज़्यादा हो जाए और ओशन वाला कम हो जाए तो इस प्लेट को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो इसका मतलब हमारी प्लेट कौन सी टाइप की होगी? कॉन्टिनेंटल होगी एक, और एक ओशनिक प्लेट होगी। इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, और एक होगा हमारा ट्रांसफॉर्म।
कन्वर्जेंट में तो वो दोनों आपस में पास में आएंगी। अभी मैं आपको डायग्राम की हेल्प से अच्छे से बताऊंगी इसके अंदर जब हम पीडीएफ देखेंगे। और डाइवर्जेंट जब ये दूर जाएगा, एस्थेनोस्फेयर का जो मैग्मा है। और ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, जब वो कोलाइड तो नहीं करेंगी लेकिन आपस में पैरेलल मूव कर जाएंगी। कोलाइड नहीं होगी इसमें, तो देखिए ये कोलाइड हो रही है, यहाँ से वो दूर जा रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पैरेलली मूव कर गई। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी विच offers explanation of various relief features of tectonic events. एग्जाम्पल, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया हमारा, माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन कैसे बनेंगे, फोल्ड होगा या फोल्ट होएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होगा, वोल्केनिक सिस्मिक इवेंट्स, सभी ये करेगा एक्सप्लेन। आगे देखिए 3 बेसिक टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। सबसे पहले ये क्या दिखा रहे हैं, डाइवर्जेंट। देखिए पहले यहाँ पे पास में थी, अगले उसमें क्या देख रहे हैं हम, ये दूर जा रही है। तो डाइवर्जेंट का मैंने आपको बताया था ना कि ये दूर दूर जाएंगे। सेकंड ये बता रहा है हमारा कन्वर्जेंट। देखिए ये पहले पास में थी, फिर आगे और कन्वर्ज होगी, ये इसके ऊपर चढ़ गई, ये हो गया हमारा कन्वर्जेंट। और ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। जैसे देखिए ये क्रॉस करेंगे ना पैरेलली, ये हमारा ट्रांसफॉर्म होगा। अब हमारी कुछ टर्म आती है जो हमारी कन्वर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले। कन्वर्जेंट क्या करेगी, हमारा हमेशा डिस्ट्रक्शन करेगी। याद कर लेना, ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि मतलब कि डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स कौन सी होती हैं। कई क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव देख के उसको डाइवर्जेंट लगा देते हैं, लेकिन हमारी जो कन्वर्जेंट वाली हैं वो डिस्ट्रक्टिव हैं। क्यों है, क्योंकि जब एक प्लेट दूसरे के ऊपर चढ़ेगी, कन्वर्ज करेगी, एक दूसरे की तरफ आएगी, तो वहां पर डिस्ट्रक्शन होगा, इसलिए इनको क्या बोला गया है, डिस्ट्रक्शन। देखिए डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमिंग plate boundaries or convergent plate boundaries are thus where two plates collide against each other. Collide करेंगी convergent में, and leading edge of one plate having relatively lighter material overrides the other. Overridden plate boundaries over relatively denser material. तो इसने क्या कहा, ऐसे आएगी दो, जो हमारी डेंस वाली है वो नीचे रह जाएगी और जो हमारी लाइटर वाली है इसके ऊपर चली जाएगी। ये हमारी डेंस थी, ये हमारी लाइटर वाली है। दिस मैकेनिज्म रिजल्ट्स इन कांस्टेंट लॉस ऑफ क्रस्टल मटेरियल। तो क्रस्ट का मटेरियल ब्रेक हो रहा है ना यहाँ पे इनके कोलिजन से, इसलिए इसको क्या बोला है, डिस्ट्रक्शन। कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक प्लेट। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्जेंट। जैसे हमने प्लेट पढ़ा था, प्लेट कितने टाइप की है हमारी, ओशियनिक है और क्रस्ट है। उसके अकॉर्डिंग 3 कॉम्बिनेशन से बनेंगे। अगर हम कन्वर्जेंट पढ़ेंगे तो कौन से बनेंगे, 2 ओशन भी कन्वर्ज कर सकते हैं, 2 कॉन्टिनेंट भी कन्वर्ज कर सकते हैं, एक ओशन और एक कॉन्टिनेंट, ये तीनों कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे कन्वर्जेंट के अंदर। इन दोनों प्लेट में या तो ओशन कन्वर्ज करेगी, या फिर कॉन्टिनेंट करेगी, या फिर ओशन कॉन्टिनेंट करेगी। ये हो गया हमारा कन्वर्जेंट का। आइए देखते हैं कुछ अलग अलग करके। देखिए when one continent and other oceanic plate collide due to their, एक बार मैं पहले आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसको फिर हम पीडीएफ से रीडिंग करेंगे। देखिए कन्वर्जेंट में दोनों प्लेट क्या करेंगी, एक दूसरे के पास में आएंगी। तो सबसे पहला केस जो है वो हम लेते हैं कॉन्टिनेंट और ओशन का। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट लगा लीजिए, कॉन्टिनेंटल एरिया ये हमारा ओशन है। 2 प्लेट होगी हमारी। अब हम क्या, हमने पढ़ा था ना, ओशियनिक हैवियर है और जो कॉन्टिनेंट है ये लाइटर है।
इनको डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, लेकिन ये एक रिलेटिव टर्म है जो हम एक दूसरे के कंपैरिजन में बताते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ओशियनिक क्रस्ट है हैवियर किससे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइटर है किससे, ओशियनिक क्रस्ट से। फिर देखिए आगे नेक्स्ट, ये कॉन्टिनेंटल वाली है, ये ओशियनिक है। अब ओशियनिक वाली हैवियर है तो ये ऐसे जाएगी, सबडक्ट होएगी, ये हैवियर है तो ये नीचे रहेगी, ऊपर तो जाएगी नहीं। कॉन्टिनेंटल वाली ऊपर चली जाएगी, कन्वर्ज करेगा ना ये। तो हम क्या देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंचेस होगा। ट्रेंचेस क्या होता है, जब ऐसे देखिए ये ओशियनिक है, ये अंदर चली गई और ये कॉन्टिनेंट है, ऐसे जो ये यहाँ पर ये प्लेस बनेगा ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंच। बाकी जो डायग्राम आएगा उसमें दिखाती हूँ मैं आपको। फिर क्या है, अब जैसे ये सबडक्ट हो गया, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी प्लेट का अगर सबडक्शन होगा, अब ओशियनिक प्लेट इतनी हैवियर है कि ये सबडक्ट होके मेंटल पोर्शन में चली जाएगी, जो हमारा स्टेनोस्फेयर है। और मेंटल पोर्शन का टेम्परेचर हमारा कितना है, ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, वो वहाँ पर मेल्ट करेगी, मेल्ट हो जाएगी, तो जो मैंने आपको कल बताया था वोल्केनो निकलेगा। तो ये कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वोल्केनो मिलेगा। ओके, ये हो गया हमारा वोल्केनो। वोल्केनो भी आएगा, कॉन्टिनेंट और ओशन जब डाइवर्ज करेंगे। एक तो हो गया हमारा वोल्केनो आएगा, दूसरा अर्थक्वेक भी आएगा। अर्थक्वेक क्यों आएगा इसके अंदर, देखिए ऑलवेज अगर मूवमेंट होगा तो अर्थक्वेक तो आएगा ही आएगा, मानते होगे ना ये बातों। क्योंकि अर्थक्वेक क्या था हमारा, शेकिंग ऑफ रॉक या फिर अलोंग अ फॉल्ट। ओके, ये हो गया हमारा वोल्केनो, देख लिया हमने, वोल्केनो आएगा और अर्थक्वेक आएगा और ट्रेंचेस भी बनेंगे, और साथ में क्या बनेगा, हमारे फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। हम क्या देखते हैं, ये क्या था, कॉन्टिनेंट ओशन। जब हमने देखा, अभी मैं आपको बताऊंगी, जैसे इंडिया जो है, इंडिया जब यूरेशिया प्लेट के पास में आएगी, सबसे पहले उनका जो कन्वर्जेंट था वो क्या था, कॉन्टिनेंट और ओशन वाला ही था। जो ओशन वाला था वो क्या था, टेथेस सी था, टेथेस सी था। तो इनका जो कन्वर्जेंट हुआ था वो कॉन्टिनेंटल का हुआ था और ओशियनिक वाला हुआ था सबसे पहले। फिर उसमें क्या हुआ था, माउंटेन्स बने थे। माउंटेन्स क्यों बने थे, माउंटेन्स किस लिए बनते हैं, क्योंकि ये सेडिमेंट्स जो थे हमारे टेथेस सी के, ये जो टेथेस सी के जो सेडिमेंट्स थे, जैसे जैसे हम फोल्ड करते हैं ना कोई भी चीज़, जैसे कोई भी पेपर है, हम ऐसे फोर्स लगाएंगे, ऐसे फोर्स लगाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा ना। तो जो ओशन के जो सेडिमेंट्स हैं उनसे क्या बन जाएगा, फोल्ड माउंटेन। तो अब हमें क्या लगता है, जब हम कन्वर्जेंट करेंगे कॉन्टिनेंट और ओशन का, हमें क्या मिलेगा, वोल्केनो मिलेगा, अर्थक्वेक मिलेगा, ट्रेंच मिलेगी, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन भी हमें मिलेगा। ये हो गया हमारा कन्वर्जेंट, किसका, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट का। देखिए इसको रीड करते हैं वहाँ से। When one continental and the other oceanic plate collide due to their convergence along subduction Benioff zone, oceanic plate boundary being heavier due to comparatively denser material is subducting below the continental plate boundary. The sediments deposited on the continental margins are squeezed and folded mountains. तो मैंने आपको बताया था जो sediments है उससे क्या बनेगा, हमारा folded mountain बनेगा। The Rockies and the Andes Mountains were formed due to the subduction of Pacific Ocean plate under the America continental plate। ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल दिया इन्होंने, ये जो अमेरिका, हमारा अमेरिका है, साउथ अमेरिका लगा लीजिए इसको, यहाँ पर जो है हमें एंडीज मिलते हैं, जो क्या है, हमारे फोल्ड माउंटेन है, जो हमने आज सुबह बताया। जो ये हमारा जो कल वाला लेक्चर होगा ना, जिसमें मैं आपको फिजिकल फिनोमिनाज बताऊंगी ना, फिजिकल वाला मैप देखेंगे हम साउथ अमेरिका, उसमें देखेंगे कि यहाँ पर एंडीज माउंटेन है, जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, एग्जाम्पल उनका। तो ये जो फॉर्म हुए थे, कैसे हुए थे, कॉन्टिनेंटल और ओशन का जब कन्वर्जेंट हुआ था
तब हमारे ये यंग फोल्ड माउंटेन्स बने थे। क्यों बने थे? क्योंकि जो यहाँ पर क्या था, ये हमारा पैसिफिक था और यहाँ पर जो ये हमारी अमेरिका वाली प्लेट थी। जब ओशनिक प्लेट कोलाइड हुई कॉन्टिनेंटल प्लेट से तो हमारे वोल्केनो भी बने थे, फोल्ड माउंटेन्स भी बने थे, ट्रेंचेस भी बने थे और अर्थक्वेक भी आया था। देखिए ये हमारा पूरा वर्ल्ड है जिसको 2 टाइप ऑफ प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट किया, मेजर और माइनर। जो हमारी मेजर हैं वो कौन सी हैं? अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीका, यूरेशिया। ये क्या हमारी मेजर प्लेट्स हैं। उसके बाद आती है हमारी माइनर प्लेट, मतलब जो छोटी छोटी बनी है। वो कौन सी हैं? कोकोस प्लेट। क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, लर्न कर लेना इनको, या फिर हम जो वर्ल्ड मैप वाला जो करेंगे ना कोर्स, उसके अंदर तो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से। कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट। नाज़का प्लेट हम पढ़ेंगे। आज सुबह ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका कि साउथ अमेरिका में इसके इक्वाडोर की साइड वो पेरू है, उसके साइड में कौन सी प्लेट है? नाज़का प्लेट है। फिर है हमारी अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट। ये कौन सी होगी हमारी? माइनर प्लेट। इनको इन पे देखते हैं, इसमें डायग्राम में देखिए, ये दिख रहा है हमारा, ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, साउथ अमेरिका प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन और ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड वाली प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है। ये कौन सी होगी हमारी? मेजर प्लेट। और जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये कौन सी है हमारी? नाज़का प्लेट। देखिए ये जो हमारी, ये क्या है? नाज़का प्लेट है। ये कोकोस प्लेट है। ये कौन सी थी हमारी? माइनर वाली। ये हमारी फिलीपींस प्लेट है, ये भी माइनर है। ओके। और ये अरेबियन प्लेट रही, ये भी कौन सी हमारी? माइनर वाली है। ये हो गया हमारा प्लेट का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओशियनिक है, ओशन वाली और कॉन्टिनेंटल वाली कन्वर्ज करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्केनो आ रहा है, माउंटेन्स भी बन रहे हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स बन गए, अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनो आ रहा है और ये जो ट्रेंचेस भी बनेंगे यहाँ पे। देखिए ये सबडक्शन हो गया यहाँ पे। ये जो है हमारी ट्रेंच है, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे गई, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो स्पेस बाकी रहेगा ना, उसको बोलते हैं हम ट्रेंच। ये हो गया हमारा कॉन्टिनेंट और ओशन जो वो कन्वर्ज करेंगे तब। कन्वर्जेंस ऑफ 2 ओशियनिक प्लेट। अब हम कन्वर्जेंस देखेंगे 2 ओशियनिक प्लेट का। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका। 2 ओशियनिक प्लेट हैं, इनका कन्वर्ज करना है, ऐसे ऐसे आएंगे दोनों एक दूसरे के पास में। ये भी ओशियनिक है और ये भी ओशियनिक है। तो हम क्या देखते हैं, मैंने पिछली बार आपको क्या बताया था, जो ओशियनिक प्लेट है वो हैवियर है, इसलिए उसका क्या होगा? सबडक्शन होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? सबडक्शन होगा, ज़रूर होगा इसके अंदर भी। तो अब ये ज़रूर, जो मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारी हैवियर है या लाइटर है, ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, हम एक दूसरे के कंपैरिजन में बताएंगे। अब ये ज़रूरी थोड़ी है ये भी, ये वाली जो ओशियनिक प्लेट है और ये वाली भी है, कि दोनों को जो डेंसिटी है वो सेम ही होगी हमारी। ठीक है, दोनों ज़रूरी तो है नहीं कि दोनों की डेंसिटी हमारी सेम ही होगी। तो इसलिए इन दोनों के कंपैरिजन में जोन से भी हैवियर होगी वो सबडक्ट होगी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे convergence of two oceanic plate, the collision of two oceanic plate and subduction of the boundary of the relatively denser material results in the formation of island arc.
मैंने आपको बताया था अगर सबडक्शन होगा, कोई भी चीज़ नीचे जाएगी, कोई भी प्लेट नीचे जाएगी, तो वहाँ पर आइलैंड की फॉर्मेशन ज़रूर होगी। आइलैंड मतलब आइलैंड किससे बनेगा, हमारा जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। एक तो हमने जब कॉन्टिनेंट के ऊपर जब बनता है ना ये इरप्शन, सबडक्शन होने के बाद जब ये कॉन्टिनेंट के ऊपर आता है ना, तब तो हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्केनिक माउंटेन। और जब यही सबडक्शन होके हमारा जो हमारा जो ओशनिक प्लेट के भी ऊपर आता है, ये देखिए 2 ओशनिक प्लेट है, ये सबडक्शन हो गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो वोल्केनो बनेंगे, किससे बनेंगे, वोल्केनिक इरप्शन से। तो इसके साथ हम क्या देखते हैं, जो ये हमारे यहाँ वहाँ पे कॉन्टिनेंटल पार्ट पे तो हमने इनको क्या बोला था, माउंटेन है ये। लेकिन इस पार्ट में हम क्या बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि आइलैंड क्या होता है, आइलैंड ये पूरा सी है, ओशन है। अगर यहाँ पे वोल्केनो बना, आए वोल्केनो, तो इनका कुछ पार्ट ही हमें ऊपर दिखेगा ना, जिसको हम बोलते हैं क्या, ये हमारा जब हम तो कुछ पार्ट ऊपर देखते हैं तो ये क्या बनता है, हमारा आइलैंड। तो इसका मतलब क्या है, हमारी आइलैंड्स बनेंगे जब ओशनिक प्लेट जो है कन्वर्ज करेगी। आइलैंड्स बनेंगे, फेस्टन्स फॉर्म्ड बाय जापानीज आइलैंड, जो जापान का जो आइलैंड बना है वो ऐसे ही बना है जब ओशनिक प्लेट का कन्वर्जेंट हुआ है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, वोल्केनो आएगा और फिर हमारा अर्थक्वेक तो आएगा ही, क्योंकि शेकिंग ऑफ अर्थ हुई है। ट्रेंच भी बनेगी, सबडक्शन हुआ है तो। फोल्ड माउंटेन्स, माउंटेन नहीं बनेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, आइलैंड। याद कर लेना, ठीक है इसको। देखिए इसमें क्या है, हमारा यही बताया गया है कि एक ओशियनिक क्रस्ट है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जब सबडक्शन हो गया ओशियनिक क्रस्ट का, फिर यहाँ पे क्या होगा, सबडक्शन होने के बाद ये मेंटल में जाएगी। मेंटल में जाने के बाद ये टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये मेल्ट करेगी। मेल्ट होने के बाद ये इरप्शन होगा, जो मैग्मा लावा बाहर आएगा, जो वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये अगर कॉन्टिनेंट, जो मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंट पे बनेगा, तो ये क्या होगा, वोल्केनिक माउंटेन। और अगर हमारा ओशन पे बनेगा वो क्या होगा, आइलैंड। ये 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना आप। देखिए अब क्या है, हमारा जो थर्ड वाला आता है वो हमारा कॉन्टिनेंट का आता है। कॉन्टिनेंट आपस में कन्वर्ज करेंगे तब क्या होगा, when two convergent plates composed of continental crust collide against each other having relatively denser, वही बात है, कोई 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि दोनों की डेंसिटी सेम होगी। उन दोनों में से जिसकी भी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे चली जाएगी, लेकिन वो इतनी नीचे नहीं जा सकती है कि वो वोल्केनो ही लेके आ जाए। ठीक है, कॉन्टिनेंटल जो है सबडक्ट तो हो जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि ये मेंटल के एस्थेनोस्फेयर में पहुंच जाए और ये मेल्ट कर जाए और मैग्मा और लावा बाहर आ जाए। इतनी ये ज़्यादा सबडक्शन नहीं होगी यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। द रिजल्टेंट लेटरल कंप्रेशन स्क्वीजेज द फोल्ड सेडिमेंट्स डिपोजिट ऑन आइदर साइड ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन, सेडिमेंट्स ऑफ द जियोसिंक्लाइन lying between two convergence thus forms gigantic fold mountains। fold mountains बनेंगे इसमें। इसका एग्जांपल क्या है, अब आज जो हम देखते हैं, आज हमारे जो हिमालय हैं इनका 2 टाइप के कन्वर्जेंट हुए थे। पहले तो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल वाला हुआ था, लेकिन आज जो हम देखते हैं वो है हमारा कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट। हम क्या देखते हैं, अभी हमने न्यूज़ में देखा था कि हमारे जो हिमालयाज़ हैं, हिमालय का जो पार्ट है माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो कन्वर्ज कर रहे हैं 2 कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, बढ़ेगी ये माउंटेन। इनकी हाइट कब बढ़ेगी, जब ये प्रेशर और ज़्यादा लगता जाएगा, और ज़्यादा कन्वर्ज होंगे, तब इनकी क्या है, हाइट बढ़ती है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, फोल्ड माउंटेन्स। वोल्केनो नहीं मिलेगा इसके अंदर, ट्रेंचेस भी नहीं मिलेंगे, कोई इतनी ज़्यादा तो सबडक्शन हुई नहीं ना कि हमें वो ट्रेंचेस मिल जाए वहाँ पे। ओके, फोल्ड माउंटेन्स मिल जाएंगे, ट्रेंच नहीं मिलेगी। अर्थक्वेक हमें मिलेगा क्योंकि शेकिंग हुई है, क्योंकि हमारा जो हिमालय वाला पोर्शन है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है ना, हम हर बार सुनते रहते हैं कि अर्थक्वेक आ गया है वहाँ पे, और वोल्केनो वहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। ये हो गया हमारा कन्वर्जेंट सारा।
देखिए यहाँ पे ये माउंटेन्स बन गए हैं, कन्वर्ज कर रही हैं दो ओशनिक प्लेट। ये इतनी ज़्यादा तो नहीं गई है नीचे एस्थेनोस्फेयर में। ये जो थ्योरी दी गई है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसका बेस क्या है? द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब or rigid solid landmass having thickness of around 100 km composed of earth crust and some portion of the upper mantle are called technically plate। जो मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट को और अपर मेंटल का कुछ पोर्शन है उसको इन्होंने प्लेट बोला है, जो एक लिथोस्फेरिक स्लैब है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी इन्होंने 1965 में। अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। पहले तो हमने डिस्ट्रक्टिव पढ़ी थी, जो कौन थी हमारी कन्वर्जेंट वाली थी। अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, जो किससे बनती है? हमारी डाइवर्जेंट से। अब हम डाइवर्जेंट वाला केस पढ़ेंगे। डाइवर्जेंट अब हम देखेंगे। पहले तो हमने क्या देखा, सारी कन्वर्जेंट में एक दूसरे के पास में आ रही थी, हर एक केसेस हमने इनका देखा था। अब हम डाइवर्जेंट में क्या देखेंगे, हर एक प्लेट एक दूसरे से, दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एस्थेनोस्फेयर का जो मेंटल में मैग्मा होता है उसके मूवमेंट से, जो सेमी मोल्टन स्टेज में होता है उसका मूवमेंट ही डिसाइड करता है कि कौन सी प्लेट कहाँ पर जाएगी। ओके, तो हम डाइवर्जेंट को देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, वही बताया मैंने आपको, रिप्रेजेंट जोन्स ऑफ डाइवर्जेंस अलोंग द मिड ओशियनिक रीजेस। मिड ओशन में हम देखेंगे कि जब ओशन जो है वो डाइवर्ज करेगी तो हमें वहाँ पे मिड ओशियनिक रीजेस मिलेगी, जिससे जो हमारा अटलांटिक ओशन में कल हमने देखी थी ना कि मतलब जो रॉक्स बनती हैं फिर वोल्केनो आता रहता है। These basaltic lavas are cooled and solidified and are added to trailing margins of divergent plates, and thus new oceanic crust is continuously formed. Perhaps the best known example of divergent boundaries mid-oceanic ridges, जो मैंने कल आपको बताया था ना, मिड ओशियनिक रीजेस में हमें मिलता है। हर रॉक्स के हम एज देखते हैं, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग बताया था। ओके, देखिए ये मिड ओशियनिक रीजेस है। ये क्या है हमारे, देखिए जब जो कॉन्टिनेंटल है जब डाइवर्ज करेंगे, कॉन्टिनेंटल है जब वो आपस में डाइवर्ज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्लॉक माउंटेन्स। अब जैसे देखिए ये एरिया है हमारा, ये चीज़ ऐसे चली जाएगी, ये चीज़ ऐसे चली जाएगी, तो कुछ पोर्शन जो है इसका नीचे चला जाएगा, तो हम क्या देखते हैं ये कैसे बन जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें क्या होगा हमारा? ब्लॉक माउंटेन्स। ओके, जो हमारा डाइवर्जेंट वाला टॉपिक आगे हम कल करेंगे। ठीक है, इसको मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ज़्यादा भी बड़ी वीडियो हो जाएगी डाइवर्जेंट वाले में। थैंक यू।